दोस्तों भी मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना गुफरान साजिद कासमी साहब। आप इन्हें बेहतर जानते होंगे, मशहूर सहाफ़ी हैं और साथ ही साथ इनका एक मुंबई में बसीरत जर्नलिज़्म एंड लैंग्वेज एकेडमी जो है वो काफ़ी सालों से चल रहा है और काफ़ी चर्चित है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, चूँकि ये मधुबनी शहर में अभी पिछले कुछ दिनों से देखे जा रहे हैं और ये ख़बर सामने आई है कि मधुबनी के एक जगह पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। हम तमाम मसलों को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें, 4 सालों से तज़किरा उलमाए मधुबनी सेमिनार का इनेकाद लगातार होता जा रहा है। 3 दफ़ा ये सम्मेलन जो है, ये सेमिनार जो है वो मधुबनी ज़िला के अलग अलग शहरों में आयोजन हुआ। पहले मधुबनी में, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो है और कुछ जगहों पर जैसे ज़ीरो माइल वगैरह पे ये सम्मेलन देखने को मिला था। और अभी फ़िलहाल ये खबर सामने आई है कि परसौनी के बाद अब ये बेनीपट्टी में ये सम्मेलन हो रहा है। तो हम इनसे इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस सेमिनार का मकसद क्या है, किस वजह से ये सेमिनार किया जा रहा है। और लगातार जब आप कई सालों से कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर कोई बहुत जो है कोई बहुत बड़ा मकसद इसके पीछे छुपा हुआ होगा। और कौन लोग इसमें होंगे, कहाँ ये सम्मेलन होगा, क्या टाइमिंग होगी, तमाम चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे ताकि आप तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच जाए कि आखिरकार इस सम्मेलन के पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदुस्तानी मीडिया के तमाम व्यूवर्स, तमाम नाजरीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हिंदुस्तानी मीडिया को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहें। मैं जो जानना चाह रहा हूँ, ये एक सेमिनार है, पिछले 3 साल पहले हो चुका है, 3 दफ़ा हो चुका है, ये चौथी बार ये सेमिनार आप कर रहे हैं। क्या इसके पीछे का मोटिव है? क्यों आप जो है मुंबई छोड़ करके, आपका सारा कुछ जब मुंबई में है, मैं देख रहा हूँ कि आपका सारा सेंटर वहाँ पर है, इसके बाद आप उसे छोड़ करके, उस शहर को छोड़ करके, वो भी चुनावी वक्त में छोड़ करके, एक पत्रकार जो है, एक जर्नलिस्ट छोड़ करके बिहार की सरजमीन में अपने ज़िले में आता है और उसके बाद एक सम्मेलन का, एक सेमिनार का आयोजन करवाते हैं। पहले भी करवा चुके हैं, फिर एक बार और करवाने का क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। और मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है वो इलेक्शन का, इंतखाब का बिगल बच चुका है। तो ऐसे वक्त में एक सहाफ़ी के लिए तो वहाँ रहना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि ये जो सेमिनार है हमारा तज़किरा उलमाए मधुबनी के नाम से, ये एक सीरीज़ है, एक सिलसिला है जो गुज़िश्ता 4 सालों से चलता हुआ आ रहा है। 2021 में हमने सबसे पहले ये सेमिनार मधुबनी के नियाज़ साहब का जो कॉलेज है, मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ हमने पहला सेमिनार किया था। दूसरा सेमिनार ज़ीरो माइल औसी की जो जामा मस्जिद है उसके अहाते में, उसके प्रांगण में किया था। तीसरा सेमिनार बिस्फी ब्लॉक में परसौनी गांव है, जो कि बहुत प्रसिद्ध गांव है, बहुत मशहूर गांव है। वहाँ एक मदरसतुल बनात लड़कियों का मदरसा, जामिया उम्मुल हुदा, तो उसके इश्तराक से, उसके साथ मिलकर हमने परसौनी में किया था। और इस साल का जो ये सेमिनार है, ये मधुबनी का एक मारूफ इलाका और समझिए कि वो सब डिवीज़न का हल्का है, बेनीपट्टी, वहाँ हम करने जा रहे हैं। दरअसल आपने एक सवाल किया कि सेमिनार का मोटिव क्या है, मकसद क्या है। देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेकर आए तो उस वक्त से लेकर आज तक वो इस्लामी तालीमात जो है वो सारे सीना बसीना मुंतकिल होकर हम तक पहुँचा। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम थे, सहाबा किराम के बाद ताबीन थे, ताबीन के बाद तबे ताबीन, अइम्मा किराम, फिर इसी तरीके से उलमा किराम तक हम तक पहुँचा। तो ये जो उलमा किराम होते हैं, इनकी बड़ी खिदमत होती है दीन के ताल्लुक़ से, और बड़ी मेहनत होती है, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। लेकिन जब ये दुनिया से गुजर जाते हैं तो इनके हालात पर, जो इनकी हालात ज़िंदगी होती है, उस पर एक तरह से पर्दा पड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि ऐसे उलमा किराम जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम किया, किसी ने मान लीजिए कि मदरसा कायम किया, उस मदरसे को बहुत बाफैज़ बनाया, बहुत देर तक उस मदरसे का फैज़ रहा, वहाँ से बहुत सारे उलमा पढ़ कर निकले, या कोई कहीं इमाम रहे लेकिन इमामत के साथ साथ उन्होंने कौम की इस्लाह की, बड़ी खिदमत अंजाम दी, बिदात को, खुराफात को, और जो मुख्तलिफ़ गैर इस्लामी रसूमात थी उसको ख़त्म किया, या कोई समाज में रहकर समाज की खिदमत की। तो हमारा मकसद ये है कि उन लोगों के हालात को जमा किया जाए, उनके हालात को ज़िंदा किया जाए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाली नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उनको पढ़कर, उनको समझकर वो अपने आप को जो है उससे सबक हासिल करें और फिर वो भी दीन की खिदमत के लिए अपने आप को उसी तरह से तैयार करें। तो बस यही मकसद है कि हमारे जो अकाबिर, जिन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, दीन की इशाअत के लिए, दीन को फैलाने के लिए, तो उनके जाने के बाद हम उनको फरामोश न कर दें, उनको भुला न दें, और हम उनके हालात से, जो उन्होंने मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, अपनी नई नस्ल, आने वाली पीढ़ी को हम आगाह करें, ताकि उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करके वो भी उन जैसा बनने की कोशिश करें। तो ये हमारा मेन मकसद है। आपने अकाबिरों के बारे में बात की। आपने कहा कि जो हमारे इस दुनिया से जो गुजर चुके हैं, बेसिकली जो उलमा हैं, उन्हें चुनते हैं आप। तो ये किस तरह से आप, क्या बेस होता है आपका? क्योंकि बहुत सारे आलिम दीन हैं जो आए, चले गए, गुजर गए, लेकिन आप जब सम्मेलन करते हैं, आप जब सेमिनार करते हैं, तो उसमें किस बेस पर? ठीक है, आपने कहा कि किसी ने मदरसा चलाया, मदरसा रन किया और बहुत अच्छे से रन किया,
एक बेस होता है ये, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ एक लिस्टिंग होगा, कौन लोग हैं जो इस पैमाने को चुनते मैं हैं? इस सिलसिले में आपको बताऊं कि एक तो हमारी कमेटी है, सेमिनार कमेटी है, जिसमें मधुबनी ज़िला के मुख्तलिफ बड़े उलमा किराम शामिल हैं उस कमेटी में। क्या होता है कि एक सेमिनार ख़त्म होने के बाद दूसरे सेमिनार के लिए हम लोग मीटिंग करते हैं और उसमें हर इलाके से ऐसे उलमा का हम नाम मांगते हैं जिन उलमा की खिदमत रही। इसमें हमारे तकरीबन 4-5 पॉइंट से 4-5 मेयार है उनको मुंतखब करने का। एक तो ये कि कोई बहुत बड़े आलिम हों जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हों, तसनीफ़ व तालीफ़ की हों, मज़ामीन लिखे हों और उनके मज़ामीन से, उनकी किताबों से कौम की इस्लाह हुई हो, दीन की खिदमत हुई हो। दूसरे ये कि वो किसी भी मदरसा या कोई बड़ा स्कूल या कोई तंजीम ऐसा उन्होंने कायम किया हो जिससे मुसलमानों की भी फ़ायदा हुआ हो, जिससे दीन का भी फ़ायदा हुआ हो। मान लीजिए किसी ने कोई बहुत बड़ा मदरसा कायम कर दिया, उस मदरसे से सैकड़ों लाख हज़ारों तलबा पढ़ कर फारिग हुए और काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो ना कायम करते तो इतने सारे तलबा नहीं निकलते। तो ये एक बड़ा फैज़ है उनका। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे उलमा हैं जिन्होंने स्कूल्स कायम किए हैं और ख़ासतौर से इस्लामिक स्कूल वगैरह कायम किए हैं या ऐसे स्कूल कायम किए हैं जहाँ पूरा इस्लामी माहौल रहा है। तो वो बच्चे भी जो पढ़ के निकले हैं तो उन्होंने भी कौम की खिदमत की है, दीन की खिदमत की है। इसी तरीके से किसी ने कहते हैं कोई तंजीम वगैरह या कोई NGO वगैरह कायम किया, उसके ज़रिए से रिफाही खिदमत, समाजी खिदमत और उससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुँचा, कौम को फ़ायदा पहुँचा। और इतना ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुस्लिम गैर मुस्लिम बिला तफ़रीक़ सबको फ़ायदा पहुँचा। तो ऐसे लोगों को हम उसमें शामिल करते हैं। या इसी तरीके से कोई इमाम साहब हों, इमाम तो बहुत होते हैं हर मस्जिद में, लेकिन ऐसा इमाम हो जो ख़ुद बासलाहियत आलिम भी हो, बड़े आलिम भी हों और उसके साथ साथ उन्होंने जो है कौम की इस्लाह की बड़ी खिदमत अंजाम दी। क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो कुरान और हदीस और अइम्मा के ने जो बताया उसके मुताबिक चलता है। अब उसमें जो बहुत सारी बिदअतें, खुराफात, रस्म रिवाज, तो ये एक इमाम की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पड़ोस में या अपने महल्ले में इस तरीके की जो खुराफात और बिदअत उसको ख़त्म करें। तो एक हमारा मेयार ये भी होता है कि हम ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल करते हैं। तो ये 2-3-4 जो हमारा मेयार है जिसके मुताबिक हम उसका इंतखाब करते हैं और फिर उसी के मुताबिक हम जो है उनके शागिर्दों से या उनके जो मुताल्लिक़ीन हैं उनसे मक़ालात लिखवाते हैं। असल इसका एक और मैं बता दूं कि सेमिनार जो होता है तो सेमिनार से पहले हम जिन शख्सियात का इंतखाब करते हैं, जिन उलमाए किराम का, उन पर हम मक़ालात लिखवाते हैं, थेसिस यानी कि उनके हालात ज़िंदगी को लिखवाते हैं बाज़ाब्ता। उसमें कम से कम एक शख्सियत पर 3 मक़ाला या 3 मज़मून होना चाहिए, जिसमें से पहला मज़मून जो हो वो पूरे उनके हालात को घेरे हुआ हो, यानी अहाता किया हुआ हो। दूसरा और तीसरा जो वो तासुराती हो सकता है, अपना अपने तासुरात बयान करें, तो उस पर फिर वो जो है मक़ालात वो किताबी शक्ल में शाया होती है, मुजल्ले की शक्ल में, जो दस्तावेज़ यानी डॉक्यूमेंट्री के ऐसे एक तरह से दस्तावेज़ के हैसियत से वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। फिर उस सेमिनार करते हैं हम, तो उस सेमिनार में जितने लोग मक़ाला निगार होते हैं तो उनको 3 से 5 मिनट दिया जाता है कि उसमें वो अपने मक़ाले का जो है वो समझिए सिनॉप्सिस कह लीजिए या उसको तलख़ीस कह लीजिए, वो पेश करते हैं और फिर वो किताबें भी उनको दी जाती हैं, उस किताब का रस्म इजरा होता है। तो 2 फ़ायदा होता है, एक तो ये कि किताब जो शाया होती है तो उससे आने वाले बहुत वक्त तक 50 साल 100 साल तक वो महफूज हो गया, वो एक दस्तावेज़ हो गया, जमा हो गया। दूसरे कि जो सेमिनार होता है तो उसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ गैर पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, इलाकाई आवाम वो सब भी आते हैं। तो उन सबको लगता है कि हाँ हमारे इलाके में इतने बड़े बड़े उलमा, तो जब सुनते हैं वहाँ पर तो उनको भी लगता है, उनको भी फिर जो है वो ख्वाहिश होती है कि नहीं सो हमारे इलाके में वाक़ई इतने बड़े बड़े उलमा थे। बाज़ ऐसे होते हैं कि उससे मुतासिर होकर अपने बच्चों को फिर दीनी तालीम के लिए भी भेजते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है। अच्छा, हर साल हम जो है किसी बड़ी शख्सियत को बुलाते हैं। जैसे पहला सेमिनार हुआ था तो उसमें मुंबई के 2 बड़े आलिम थे, मौलाना हाफिज़ इक़बाल चूनावाला और मौलाना रशीद अहमद नदवी साहब। दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के रुकन शुरा हैं, मौलाना हाफिज़ इक़बाल चूनावाला साहब आए थे। दूसरे सेमिनार में मध्य प्रदेश के अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती अहमद खान साहब आए थे। तीसरे सेमिनार में दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना सुफ़ियान क़ासिमी साहब मद्दसल्लहु अलैहि आए थे। और ये जो चौथा सेमिनार हो रहा है इसकी ख़ास बात यह है कि इस मरतबा जो इस वक्त समझिए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन और बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल फ़क़ीहुल असद मौलाना खालिद सफ़ीउल्लाह रहमानी साहब मद्दसल्लहु अलैहि, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा जी, तो इस तरीके से समझिए कि ये टाइमिंग वगैरह रहेगी इस प्रोग्राम की? प्रोग्राम जो होगा इंशाअल्लाह ताला कहते हैं बाद नमाज असर से शुरू हो जाएगा बेनीपट्टी के मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में। ये हमारे कन्वीनर हैं मौलाना रसूलुल्लाह क़ासिमी साहब, जो कि बेनीपट्टी मदरसा के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और ये हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर भी हैं। तो इन्होंने इस साल अपने यहाँ प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज असर शुरू हो जाएगा और इस साल वहाँ जो मस्जिद बनी है मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन बेनीपट्टी के अहाते में, तो मगरिब की नमाज़ में उसका इफ्तिताह भी होना है उस मस्जिद का। तो मौलाना खालिद सफ़ीउल्लाह रहमानी साहब मगरिब की नमाज़ पढ़ाकर मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे और फिर मगरिब के बाद से बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि लोकेशन बार बार देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों में चेंज होता है। पहले आप मधुबनी में करते हैं, फिर आप 0 माइल चले जाते हैं, फिर उसके बाद आप परसौनी की तरफ, फिर आप वहाँ से कूच करके अभी बेनीपट्टी पहुँचे। ये लोकेशन को चेंज करने के पीछे की क्या वजह है? असल होता क्या है कि प्रोग्राम जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर प्रोग्राम में हर इलाके के लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जाहिर सी बात है कि महदूद तादाद होती है, 300 400 500 इतने लोग पहुँचते हैं। मधुबनी बहुत बड़ा ज़िला है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि मधुबनी की चौहद्दी को देख लिया जाए तो
पश्चिम से पूरब अगर जाएंगे तो 150 किलोमीटर का पूरा रकबा हो जाता है। तो हमारा मकसद ये होता है कि अलग अलग इलाकों में किया जाए प्रोग्राम, ताकि अलग अलग इलाके के लोगों को इससे मज़ीद वाक़फ़ियत हो सके। पहला प्रोग्राम हमने जनाब नियाज़ साहब का जो कॉलेज है, मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ किया था। उनकी दावत, उन्होंने दावत भी दिया था कि हमारे यहाँ कीजिए। दूसरा प्रोग्राम ज़ीरो माइल लॉन्सी पे किया। उन हज़रात की ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ कीजिए, ख़ासतौर से ज़ीरो माइल लॉन्सी के जो मुखिया हैं इनायतुल्लाह खान साहब और उनके बिरादरान, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ कीजिए, तो हमने वहाँ किया। और दूसरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद ही जो है परसोनी के जो जामिया उम्मुल हुदा के नाज़िम हैं, बानी हज़रत मौलाना नौशाद निसारी साहब, उन्होंने दावत दे दिया कि नहीं, अगला प्रोग्राम आपको हमारे यहाँ करना है। तो ये एक तो ये कि उन हज़रात की दावत, मोहब्बत, वो भी हमारा उनके उसकी वजह से भी जाना पड़ता है। दूसरे कि हमारा मकसद ये है कि ये अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि हर लोग इससे तमाम लोग वाक़िफ़ हो सके। अब देखिए, अभी इस साल मौलाना नसरुल्लाह साहब की ख्वाहिश पर और बेनीपट्टी के अहबाब की ख्वाहिश पर मौलाना जावेद अख्तर साहब हमारे साथ हैं, मौलाना रिजवान साहब हैं, जो ये लोग बेनीपट्टी के सेक्रेटरी हैं मदरसा के। तो इन हज़रात की ख्वाहिश थी कि नहीं सर, बेनीपट्टी में किया जाए। और अभी समझिए कि बेनीपट्टी का प्रोग्राम हुआ भी नहीं है कि हमें पूरब के हल्के से भी दावत मिल रही है, यानी कि इधर इकहत्ता वगैरह, अंदरा ठाड़ी वगैरह और गिदड़गंज जमेला वगैरह की तरफ से कि नहीं हमारे यहाँ भी कीजिए प्रोग्राम। इधर नूरचक से भी दावत मिल रही है कि अगला प्रोग्राम हमारे यहाँ कीजिए। तो इसकी इफ़ादियत और अहमियत को जतलाने के लिए, आवाम तक पहुँचाने के लिए कि भाई क्या कहते हैं, हमारे अकाबिर, हमारे मधुबनी ज़िला में बड़े बड़े अकाबिर गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उनकी बड़ी खिदमत रही है। कुछ इफेक्ट आपको नज़र आता है जब ये प्रोग्राम आप करवाते हैं, कुछ सेमिनार करवाते हैं, तो समाज में, सोसाइटी में इसको लेकर के कोई इफेक्ट आपको नज़र आता है? देखिए, इसमें एक बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस सेमिनार के ज़रिए से हमें कुछ नए कलमकार मिल गए, नए राइटर मिल गए कि जिन्होंने इस सेमिनार से मुतासिर होकर और अपने अपने इलाकों की शख्सियात पर उन्होंने लिखा और बहुत अच्छा लिखा। तो एक तो ये, दूसरी है कि मैं ये देखता हूँ कि समाज में और माशरे में, सोसाइटी में एक बेदारी आ रही है कि नहीं भाई, हमारे इलाके के में भी ऐसे उलमा गुजरे हैं, आप उनको भी शामिल कीजिए। यानी कि जिन लोगों को हम लोग जानते तक नहीं थे, बहुत सारे नई नस्ल नहीं जानती थी जिन उलमा को, अब वो समाज, उस इलाके के, उस गांव के लोग खुद पेशकश कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी इतनी बड़ी शख्सियत गुजरी है, लेकिन कोई नहीं जानता, सब लोग भूल गए हैं, तो ज़रा सा उनको भी शामिल कीजिए। तो फिर हम उनको देखते हैं, उनके हालात का जायज़ा लेते हैं, हमारे मेयार पर उतरते हैं तो उनको शामिल करते हैं। तो ये एक बेदारी आ रही है लोगों में और नए कलमकार पैदा हो रहे हैं, लोगों को लिखने का समझिए कि एक शौक़ हो रहा है कि नहीं, अकाबिर पर लिखना चाहिए। तो ये सब फ़ायदा जो है, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सब फ़ायदे हैं इसके। जी। क्या आप मधुबनी की जो आवाम है उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर के? देखिए, इन प्रोग्रामों से अब तक 3 सेमिनार हो चुके हैं, चौथा सेमिनार है। इसमें मुझे तजर्बा हुआ, और जिसको मैं एक तरह से तल्ख़ तजर्बा भी कह सकता हूँ, और मिला जुला तासुरात हैं। वो एक ये है कि हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो जो उलमाए किराम गुज़र चुके हैं, जब उनका नाम हमारे सामने आया, उनके हालात को हमने तलाश करने की कोशिश की, तो जो उनके वारिसीन हैं, यानी कि उनके बेटे पोते, उनके अहले खाना, बड़ी मायूसी ये हुई कि उनको कुछ नहीं पता, अपने वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, उनको कुछ पता नहीं। उनसे जब हमने कहा कि भाई क्या कहते हैं, आप अपने वालिद साहब के, अपने दादा के, आपके जो बड़े थे, उनके हालात के बारे में बताइए, तो ऐसा लगा, बाज़ हज़रात ने तो कहा कि ठीक है, हम भाइयों से मशवरा करके बताएंगे। यानी कि ऐसा लगा जैसे हम उनसे जायदाद में हिस्सा मांग रहे हैं, जो भाइयों से मशवरा करेंगे। तो ये एक बड़ा तल्ख़ तजर्बा रहा। और दूसरा जो बड़ा अच्छा एहसास, अच्छा तजर्बा रहा, वो ये कि इस सिलसिले में जो उनके शागिर्द थे और उनसे मोहब्बत रखने वाले, उनसे अक़ीदत रखने वाले, उन्होंने क्या कहते हैं, उनके हालात को जमा किया, उनके हालात पर खूब लिखा। तो मैं असल में इस सेमिनार के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ उन तमाम हज़रात को जिनके घर में कोई बड़ी शख्सियत है कि भाई उनकी ज़िंदगी में ही उनके हालात को आप जमा कर दीजिए, जमा करके रखें। और अगर आपके घर में कोई लिखने वाला है तो उसको कहें कि उसको लिखें, नहीं तो जो आपके गांव के या आपके पड़ोस में कोई अगर लिखने वाले हैं तो उनके हवाले कर दें कि भाई ये हमारे बाप दादा के हालात थे, इस पर आप कहते लिखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समझिए कि आप सही वारिस नहीं हैं अपने वालिदैन के, अपने कहते हैं दादा जो भी हैं उसके सही वारिस नहीं है। तो विरासत सिर्फ ज़मीन जायदाद या मकान नहीं है और रुपया पैसा नहीं है, बल्कि विरासत ये है कि इल्म की जो विरासत है, जो इतनी बड़ी वो विरासत छोड़ के जा रहे हैं, उसको सही से संजोगिए, उसको सही से हिफाजत रखिए और उसको कहते हैं नई नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आम कीजिए। तो यही मेरा पैगाम है। और मैं एक चीज़ और साथ साथ बताता चलूँ कि अब तक हमने जो 4 सेमिनार की, ये चौथा सेमिनार होने जा रहा है, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 33 शख्सियात पर हमने काम किया है माशाअल्लाह जी। सबसे पहले साल जो हमने किया था तो उसमें 4 शख्सियत थी, जिसमें मधुबनी के हज़रत क़ाज़ी हबीबुल्लाह क़ासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मलमल से हज़रत मौलाना वसीम सिद्दीक़ी क़ासिमी रहमतुल्लाह अलैह, और मलमल ही के एक दूसरे हज़रत मौलाना मकीन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो वहाँ के मुहतिम और नायब मुहतिम थे।
और चौथी बड़ी शख्सियत चंद्रसेनपुर के मौलाना ज़ुबैर साहब कासिमी रहमतुल्लाह अलैह, जो कनवा मदरसा के नाज़िम रहे बहुत ज़माने तक, और बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़कीह थे, बड़ी खिदमत थी। उसके बाद दूसरे साल हमने 11 उलमा पर किया, तीसरे साल जो पिछले साल उसमें 7 उलमा पर, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फिर 11 उलमा पर है। उन 11 उलमा में आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि मकिया के हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब थे, वो मुजाहिद आज़ादी थे, फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, वाह। और वो छुपे हुए थे, लोगों ने उनको याद नहीं किया। वो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, हज़रत शेखुल इस्लाम के साथियों में थे, बड़ी शख्सियत थी। इसी तरीके से परोही के एक बड़े आलिम थे हज़रत मौलाना मंजूर साहब, जो उस इलाके के सबसे पहले कासिम माने जाते हैं, यानी कि दारुल उलूम से फाज़िल। इसी तरीके से हज़रत मौलाना सईद साहब चंद्रसेनपुर के, जो बशारतुल उलूम के नाज़िम रहे एक ज़माने तक। तो इसी तरीके से एक मौलाना मलमल के तहत मौलाना अब्दुल हफीज़ हाफिज़ मलमली, बहुत बड़े शायर भी थे और बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत मौलाना अहमद प्रतापगढ़ी, जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके खादिम उनके साथ थे। तो ऐसी शख्सियात सबको हमने जमा किया है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सदर आलम कासमी साहब हैं औशरा के, जो कि इमारत शरिया के सदर मुफ्ती थे, जामिया रहमानी के उस्ताद हदीस भी थे, बहुत बड़े आलिम थे। एक बलहा के तहत मौलाना जमील अहमद नासिरी साहब, एक बड़े लंबे अरसे तक वहाँ इमाम रहे, बड़ी खिदमत उनकी। तो ऐसे उलमा को हमने इस साल भी शामिल किया है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 33 उलमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, आप हज़रात की दुआएं रहेंगी और हमारे नाज़रीन, हमारे जो अहबाब हैं मधुबनी ज़िला के, उनका ताउन रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ मशहूर सहाफ़ी ग़ुफ़रान साजिद कासमी साहब थे, जिन्होंने आपको बताया कि आखिरकार इस सेमिनार का मकसद क्या है। यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि आज के इस दौर में जब इंसान अपनों को भूल जाता है, ऐसे में अगर ये उलमाओं पर काम कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस सेमिनार का हिस्सा बने, ताकि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके पास उन उलमाओं के बारे में जानकारी पहुँचेगी और फिर आपके ज़रिए वो कई और लोगों तक पहुँच सकती है। और इसी तरीके से कहा जा सकता है कि हम अपने उलमाओं के बारे में जान सकते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब आप जानते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने पहले ही बताया कि हम तमाम जो आलिम दीन हैं, उनके बारे में बाज़ाब्ता कुछ पन्नों में 4-5 पेज में उनकी ज़िंदगी को जो है वो लिख देते हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं होती है। कहा जाता है, बहुत खूबसूरत सी बात है कि इंसान जब एक किताब पढ़ता है तो एक ज़िंदगी को पढ़ जाता है। और ऐसे ही अगर आप 3-4 पन्नों की को पढ़ेंगे, तो यकीन के साथ मैं भी ये बात आपको कह सकता हूँ कि आप एक ज़िंदगी को सीखते हैं, पढ़ते हैं और फिर आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है आपको हासिल होता है। तो आप तमाम लोगों से हमारी भी ये गुजारिश है कि 6 नवंबर को ये सेमिनार जो है वो बेनीपट्टी में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में होने जा रहा है। तो आप तमाम लोग, आसपास के जितने भी लोग हैं, वो ज़रूर पहुँचिए, अपने वक्त को थोड़ा सा निकालिए। और बहुत मुझे लगता है कि शाम में है, मगरिब के बाद इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, तो आप अगर कोई बहुत जॉब करते हैं या किसी पेशे से भी हैं, तो आपके पास ज़रूर उस समय में फ़ुर्सत मिलेगी। तो इस सम्मेलन के हिस्सेदार बनिए। बहुत बड़े लोग भी आ रहे हैं और कहा सकता है खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, तो आप उन्हें सुन करके भी जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप तमाम लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे और लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि इस सेमिनार को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जा सके। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।